हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में स्वागत है गाइस। तो आज कोई वो नहीं है, मतलब आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं सुरक्षित हैं? हम बेटियों को सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, ना बेटी को कहीं भेज सकते हैं। ऐसे कब तक चलेगा बेटियों के साथ? जो कलकत्ता में जो कांड हुआ है, इतना घिनौना कांड हुआ है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए था। जैसे मोबाइल खोल रहे हैं तो वो कलकत्ता वाला कांड दिख रहा है। ऐसा क्या है कि मतलब बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी? कब तक बेटी घर पे बैठकर दब के रहेंगी? जो कलकत्ता में जो कांड हुआ है, जिस दरिंदे ने ये काम किया है, इस बहुत गलत किया है। उसको तो इतना घोर सज़ा होना चाहिए। ऐसा कानून आना चाहिए कि जो भी लड़की के साथ इस तरह के दरिंदे करेगा तो उन लोग की सज़ा मौत होनी चाहिए। वो डरे कि कुछ करने के लिए, मतलब कुछ काम करने से पहले डरे कि हम ये काम कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या बीतेगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता में जो कांड हुआ है, उस माँ से पूछिए जिस माँ ने बच्चे को 9 महीना कोख में रखा, 9 महीना कोख में रखा, जन्माया, पाला पोसा, सब किया। आज उसकी बेटी को लायक बनाया। माँ बाप का कितना सपना था कि मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर भी कर रही थी वो, और वहीं पर अस्पताल में उसके साथ इतना घिनौना काम हुआ कि दिल दहल गया, बहुत दिल दहला। इतना दुख लगा मुझे ये सुनकर कि किस दरिंदे ने ये कांड कर दिया। जिस दरिंदे ने इस कांड किया है उसका खैर नहीं। सरकार चाहे उसको, उस दरिंदे को पकड़े और उसको सज़ा मौत दे। उसको याद रहे कि मैंने उसकी भी तो कोई बहन होगी, उसकी भी तो माँ होगी। उसने कभी सोचा नहीं कि मैंने किसके साथ क्या गलत काम किया। इतनी भूख थी उस लड़की के लिए कि तुमने उसके साथ ये कांड कर दिया। उस लड़की ने क्या बीता होगा, सवेरे उठी होगी, उसने कभी सोचा नहीं हुआ कि कल के दिन मेरे साथ क्या कांड होने वाला है। गाइस, मैंने जब से ये देखा ना, मेरा मन इतना दहल गया कि यानी बेटी अभी भी सुरक्षित नहीं है। पर लड़के ही सुरक्षित हो सकते हैं, क्या बेटी सुरक्षित नहीं हो सकती है? पर अपने भारत देश में ऐसा होना बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। बेटी कैसे घर से बाहर निकलेंगी, अपनी पढ़ाई कैसे करेंगी, कैसी जॉब करेंगी? माँ बाप को कितना तमन्ना होता है बेटों को ये करवाए वो करवाए। जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो माँ को कितनी चिंता होती है कि बेटी कब मेरे घर जल्दी आ जाए, कि सुरक्षित रहे। तो ये तो बहुत गलत हुआ है, जिस बेटी के साथ ये कांड हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। उसके माँ बाप को कितना कष्ट पहुँचा है जिसने इस बेटी के साथ ये किया है। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। नहीं होना चाहिए इस तरह कि मतलब किसी बेटी के साथ तुमने कितना गलत किया, बहुत गलत किया। तो गाइज़, आज यही बात करनी थी आप लोगों से। आप लोग भी अपनी बेटी की सुरक्षित रखिए, बेटियों को भेजिए, किसी जिम्मेदारी व्यक्ति के साथ भेजिए। किसी पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका सगा हो, पर किसी पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि ये कलयुग की ज़माना आ गया, ये कलयुग की ज़माना आ गया है कि दरिंदे लोग मूस खा बैठे हुए हैं। तो बहुत कष्ट हुआ सुनकर, बहुत कष्ट हुआ। मुझे तो बहुत दुख लगा। मेरे तो बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, दूसरे के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरी दीदी के बच्चे लोग हैं। तो कहने के मतलब है, बच्चे बाहर जाते हैं तो बहुत टेंशन होता है माँ बाप को कि लड़की, वो भी लड़की के लिए टेंशन नहीं होता माँ बाप को, लड़की को टेंशन होती है। क्यों? बच्चे जब घर से निकलते तो माँ को ये लगता है कि बच्चे घर समय से पहुँच जाए। तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत लंबी बात मैंने कर लिया। तो मैं उस बेटी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जिसके साथ दरिंदे ने ये गलत काम किया, बहुत गलत काम किया। सरकार से मैं गुजारिश करती हूँ, ऐसा सेशन लाए चाहिए कि ऐसा बनाइए आप लोग कानून, कि कानून बनना बहुत ज़रूरी। कानून तो बना है पर इसके लिए कानून नहीं बना हुआ है। कानून लाना बहुत ज़रूरी है कि दरिंदों को पता चले कि मैं किसी की लड़की के साथ
किसी के बच्चे के साथ इस तरह कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या होगा, ये कानून आना चाहिए। तो बहुत लंबी बात हो गई, 5 मिनट का मेरा वीडियो था, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं कुछ बोल नहीं सकती, बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपको एंड करती हूँ। बाय बाय। ओम साईं राम।